नमस्कार दोस्तों, जेएन चैनल में आपका स्वागत है। जेएन 2020 चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख शब्दावली। क्या देखेंगे दोस्तों? संविधान की प्रमुख शब्दावली जो संसद में यूज किए जाते हैं। क्या जो संसद में प्रयोग होते हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या राज्य के विधानसभा में जो भी शब्द यूज होते हैं, तो उनको हम कैसे समझेंगे, क्यों यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधे हम टॉपिक पे चलेंगे। आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख पाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न जो लोकसभा में ऐसे क्वेश्चन जिनको मतलब सदस्य क्या चाहता है, मौखिक रूप से चाहता है। क्या दोस्तों? मौखिक रूप से चाहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तारांकित क्वेश्चन कहते हैं। तुरंत मतलब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं अतारांकित क्वेश्चन। क्या दोस्तों? अतारांकित क्वेश्चन की बात करेंगे। अतारांकित क्वेश्चन में आपको बता दें कि जिसमें से सदस्य जो क्वेश्चन पूछता है उसको वो लिखित रूप में जवाब चाहता है। किसके रूप में? लिखित रूप में जो जवाब चाहता है वो अतारांकित होते हैं। जो मौखिक रूप से क्वेश्चन का जवाब चाहता है वो तारांकित प्रश्न होते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया? दो, सदस्य के द्वारा पूछे गए कोई भी मेंबर या सदस्य कोई क्वेश्चन के जवाब तुरंत चाहता है, वो तारांकित प्रश्न होते हैं। जिनको अतारांकित जो लिखित रूप में चाहता है उसका जवाब वो अतारांकित होते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे क्या है, तो नेक्स्ट की बात करेंगे आपको स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है स्थगन प्रस्ताव? तो सदन में कोई भी अगर कार्य चल रहा है, नियमित रूप से अगर कार्यवाही चल रही है और लोक हित में, लोक या महत्व के लिए अगर कोई कार्य आता है, उसके लिए हमें प्रस्ताव बनाना है, तो उस जो नियमित रूप से कार्य चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको रोककर इस लोक महत्व के प्रश्न को क्या किया जाता है? महत्व दिया जाता है और उसको उस जो नियमित रूप से चल रही प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्थगन कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव उसके लिए लाया जाता है कि जो नियमित रूप से चल रही प्रक्रिया को स्थगित किया जाए और ये लोक महत्व के जो प्रश्न जो आया है, जो मतलब जरूरी है, उसको पहले देखा जाए। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दूं स्थगन प्रस्ताव। शून्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो शून्यकाल आपको बता दूं प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसको जीरो आवर या शून्यकाल कहा जाता है। 12 से 1 के बीच में क्या होता है दोस्तों? शून्यकाल होता है। कहाँ होता है? लोकसभा में, आपको संसद में, उसमें से आपको 12 बजे के बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है 1 घंटे तक। लेकिन यह जो शून्यकाल दिया गया है यह कहीं संविधान के में उल्लेखित नहीं है, लेकिन यह मीडिया के द्वारा दिया गया। क्या दोस्तों? मीडिया के द्वारा दिया गया यह शून्यकाल है। शून्यकाल जीरो आवर। इसमें से आज के जो वर्तमान के रूप में जीरो आवर का जो टाइम पीरियड है 1 बजे से 2 बजे तक है। कितने बजे से दोस्तों? 1 बजे से 2 बजे तक। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें से आपको प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में राज्यसभा हो या लोकसभा हो या राज्य का विधानसभा हो, इनमें से जो स्टार्टिंग की जो कार्यवाही होती है, जो 1 घंटे रहते हैं, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। जो भी मेंबर या सदस्य के क्या होते हैं? अध्यक्ष से, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति या उपसभापति से अनुमति लेने के बाद जो प्रश्न किए जाते हैं वो प्रश्नकाल कहलाता है। ये स्टार्टिंग का 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो आपको बता दें विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है दोस्तों? कि हमारे जो संचित निधि है हमारे देश में, क्या है, देश में क्या हो, देश को चलाने के लिए जो होती है एक संचित निधि होती है। तो संचित निधि से जो धन निकालने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्या दोस्तों? प्रस्ताव पारित किया जाता है उस धन को निकालने के लिए, उसको विनियोग विधेयक कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। जो संचित निधि से पैसा निकालने या मतलब उसमें से राशि निकालने के लिए क्या की जाती है, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया, विधेयक बनाया था, वो क्या कहलाता है? विनियोग विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए पारित किया जाता है? तो जो सत्ता पार्टी में जो मतलब सरकार रहती है, सत्ता में जो सरकार रहती है, उसके लिए विपक्ष के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। यदि सत्ता पार्टी के द्वारा या गठबंधन को उसमें विश्वास देखने के लिए कि क्या इसमें वाकई में मतलब इसमें से सहमति है, सदस्य है, सरकार लायक है, इसमें से क्या सहमति अपनी मतलब उसमें प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि उपस्थिति प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये विपक्ष के द्वारा सरकार के लिए लाया जाता है। अगर सरकार किसी भी प्रकार से अपना क्या पक्ष उसमें से विश्वास प्रस्ताव में, अपने विश्वास में क्या अपने
पक्ष को नहीं सहमति कर पाती है किसी प्रकार से, या किसी प्रकार से उसमें रिजल्ट में फेल हो जाती है, तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। तो आपको बता दो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो वह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, सत्ता पार्टी के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, आपको बता दूं मैं धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, आपको बता दूं धन विधेयक लोकसभा में आपको अध्यक्ष स्पीकर की उपस्थिति और अनुमति से यह धन विधेयक क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, और इसे राष्ट्रपति के पास जाने के बाद दोबारा इसे लौटा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, इसमें सिग्नेचर करना ही पड़ता है राष्ट्रपति को। इसमें से ऐसे कुछ प्रस्ताव रहते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति मना कर सकता है, दोबारा मतलब रिटर्न कर सकता है, लेकिन ये धन विधेयक को राष्ट्रपति को सिग्नेचर या अपनी सहमति उसको देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम किसकी बात किए हैं, धन विधेयक की बात करें। नेक्स्ट की बात करेंगे विघटन। विघटन क्या होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। क्या दोस्तों, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, उसमें सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है, राज्य में विधानसभा का विघटन होता है, विधान परिषद का नहीं होता राज्य में। और अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो उसमें राज्यसभा का विघटन नहीं होता, सिर्फ विघटन होता है सरकार गिरती तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ लोकसभा विघटित हो जाती है, उसको कहते हैं विघटन हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे, आपको बता दें आपको निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव में इसमें से सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं उनकी आलोचना करना। क्या दोस्तों, उनकी आलोचना करना क्या कहलाता है, निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। निंदा प्रस्ताव किस लिए पारित किया जाता है, सरकार के द्वारा संचालित जो भी योजनाएं हैं उनकी निंदा करना, आलोचना करना, तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें बुलेटिन शब्द क्या होता है। बुलेटिन शब्द को आपको बता दूं कि नियमित तिथि तक कार्य पूर्ण न होना। नियमित तिथि जो दी जाती है कि इतनी तिथि तक, इतने दिनांक तक ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे नियमित रूप से, लेकिन जब पूर्ण नहीं होते हैं तो बिना चर्चा के लिए मतदान के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। बिना चर्चा के मतदान के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है बुलेटिन शब्द का। किसका, बुलेटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहीं देख लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य। क्या देखेंगे दोस्तों, चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। आपको बता दो चुनाव आयोग के कार्य परिसीमन, बाउंड्री सीमित करना, उसमें से लोकसभा मतलब उसमें से जो चुनाव होते हैं उसमें देखना है कि कितने कहाँ मतलब कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से सीटों को आवंटित करना, परिसीमन करना, बाउंड्री बनाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं उस परिसीमन के बाद राज दल, उसमें से राज दल को जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या करना, उनको विभाजित करना, या उनको बताना कि ये राजनीतिक दल के लिए उसको आरक्षित चिन्ह प्रदान करना, मतदाता सूची निर्वाचन, मतदाता सूची तैयार करना, और उसमें से किसी भी प्रकार से मतलब जो भी समस्याएं हैं आचार संहिता लागू करना, ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। किसके हैं, चुनाव आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया फैसला या न्याय होता है उसको साक्षी के रूप में मतलब क्या करना, गवाह के रूप में मतलब उसको मानना या जानना अभिलेख न्यायालय कहलाता है। उस पर किसी प्रकार की मतलब साक्षी या उसके सबूत नहीं मांग सकते आप। क्या उसके ऊपर आप साक्षी या जवाब या गवाह नहीं मांग सकते, ऐसा क्यों है, उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है, अभिलेख न्यायालय कहलाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, इसमें से आर्टिकल आपको आर्टिकल 129 में आपको मिल जाएगा अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129। नेक्स्ट की बात करेंगे निषेधाधिकार। क्या दोस्तों, निषेधाधिकार इसका मतलब होता है कि जो लोकसभा के सोच विचार के द्वारा जो बनाए गए नियम, सोच विचार, लोकसभा के सोच विचार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको सहमति से अपनी सहमति ना देना, बहिष्कार कर देना, जिससे वो नियम क्या हो जाएंगे, लागू नहीं होंगे, पारित नहीं होंगे, उसको कहते हैं निषेधाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधाधिकार कहते हैं। उसमें से आपको लोकसभा में आपको मिलेगा। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, जो प्रश्न दिए गए, प्रश्नों का जो जवाब दिया गया है उसमें से किसी भी मेंबर या सदस्य को समझ में नहीं आता है तो इसमें से स्पीकर की, अध्यक्ष की अनुमति लेकर वह उस प्रश्न का स्पष्टीकरण पूछना, किसी प्रश्न का स्पष्टीकरण पूछना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुपूरक प्रश्न कहलाते हैं। इसमें से आपको अनुपूरक प्रश्न, आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूंगा कि अनुपूरक प्रश्न क्या होता है। ठीक है,
तो आज हम यहीं पर अपना टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप भी यह लिखना, यह बताना ना भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।